सो अभी हम देखेंगे फ्लो चार्ट और सूडो कोड टू फाइंड समेशन ऑफ एन नंबर। मतलब आपके पास हमारे पास क्या है, बहुत सारा नंबर है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे 2 4 6 8 9 10 ऐसे बहुत सारा नंबर है। इन सभी का सम निकालना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया। इसका हम लोग को सूडो कोड लिखना है और फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। देखो, अच्छा एक और इसमें देखो, फाइंड समेशन ऑफ एन नंबर। इसका मतलब कितना नंबर है वो हमें नहीं पता। ठीक है, हमारे पास 2 नंबर है, 4 नंबर है, 10 नंबर है, वो भी हमें नहीं पता। वो भी यूजर से पूछना पड़ेगा कि कितना टोटल में कितना नंबर है, उसके बाद उसका सम निकालना होगा। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल, इसी का एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है 2 4 6 3 1। ठीक है, हमारे पास ये नंबर है। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, इंट आई एक वेरिएबल बनाया आई नाम का, जिसमें किस टाइप का वैल्यू स्टोर होगा, इंट, मतलब उसमें नंबर स्टोर होगा। ठीक है, और एक वेरिएबल बनाया सॉरी, उसका नाम क्या है, ए। और थर्ड वेरिएबल बनाया सम नाम का, और सम का जो वैल्यू है वो हमने क्या दिया, 0। हाँ, यहाँ तक क्लियर है सबका। मतलब हमने 3 वेरिएबल बनाया, पहला का नाम है आई, दूसरे का नाम है ए, और थर्ड वाले का नाम है सम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या क्या किया हमने, इनपुट, अच्छा यहाँ पे एक और नाम होगा, यहाँ पे नम होगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, इनपुट नम, इसका मतलब नंबर, मतलब कितना टोटल नंबर है वो हमने इनपुट लिया। तो अभी देखो इस एग्जांपल में कितना नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो नम का वैल्यू क्या हो गया, ये देखना, ये एग्जांपल है समझने के लिए। तो नम का वैल्यू क्या हो गया, 5। ठीक है, अब नम का वैल्यू जब 5 हो गया, तो देखो एक बार ध्यान से, नम का वैल्यू 5 हो गया, आई का वैल्यू हमने क्या दिया यहाँ पे, आई का वैल्यू दिया हमने 0। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। वो लूप कब तक चलेगा, जब तक आई का वैल्यू छोटा है नम से। ठीक है, यहाँ पे डॉट देने के बाद एक और लाइन लिखना, आई प्लस प्लस। ठीक है, अच्छा ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आई का वैल्यू छोटा है नम से। मतलब आई का वैल्यू क्या है अभी, 0। 0 छोटा है नम से, मतलब 0 क्या छोटा है 5 से, 0 छोटा है 5, सॉरी 0 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है 0 5 से। तो क्या होगा, ये लूप चलेगा। ठीक है, लूप चलेगा, हम उस समय क्या करेंगे, इनपुट लेंगे ए के अंदर, जो नंबर है वो नंबर 2 4 6 3 1, ये हम इसमें इनपुट लेंगे, ए के अंदर इनपुट लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस ए। मतलब सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो सम इक्वल टू, सम का इनिशियल वैल्यू क्या है, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2, मतलब सम का वैल्यू क्या हो गया 2। ठीक है, उसके बाद वापस लूप चला, लूप चल के अब आई प्लस प्लस हुआ, मतलब आई का वैल्यू 0 से हटके क्या हो गया 1। 1 छोटा है 5 से, मतलब वापस लूप चलेगा, वापस ए का हमने वैल्यू पूछा यूजर से, यूजर ने ए का वैल्यू अभी क्या दिया 4। तो सम इक्वल टू क्या होगा, सम प्लस ए, मतलब 2 प्लस 4, क्योंकि सम का वैल्यू तो अभी 2 हो गया ना, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया 6। सम का नया वैल्यू क्या हो गया 6। ठीक है, वापस लूप चला, आई का वैल्यू क्या हो गया 1 से हटके 2 हो गया। क्यों ये 1 2 चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखा है, आई का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो अब आई का वैल्यू 2 हो गया, कंडीशन ट्रू है। अब ए का वैल्यू क्या होगा, यूजर क्या पुट करेगा 6। तो सम इक्वल टू सम प्लस ए, मतलब 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, सम का वैल्यू नया वैल्यू 12। वापस लूप चला, 2 का जगह क्या आ गया 3। अब यूजर क्या पुट करेगा 3, तो सम इक्वल टू क्या होगा 12 प्लस 3, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15। वापस लूप चला, आई का वैल्यू क्या हो गया 4। ठीक है, तो अब ये आई का वैल्यू जब 4 हो गया, तो 4 छोटा है 5 से, वापस लूप चलेगा, अब सम क्या होगा 15 प्लस 1 होगा ना, 3 तो हो गया, 15 प्लस 1 मतलब कितना होगा 16। वापस लूप चलेगा, 5 हो गया, 5 तो छोटा नहीं है 5 से, 5 इक्वल टू 5 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स होते ही क्या होगा, सम का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। मतलब क्या प्रिंट होगा 16। अब इनको प्लस करके देखो 16 मिल रहा है क्या, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 1 16। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसका एक बार फ्लो चार्ट देख लो। वही हमने किया, पहले हमने एक सम स्टार्ट किया प्रोग्राम को। ठीक है, आई का वैल्यू हमने क्या दिया 0, एन एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम कितना नंबर है वो स्टोर करेंगे, फिर सम का वैल्यू क्या दिया हमने, और ए का यहाँ पे वैल्यू दिया। ठीक है, अब हमने पूछा एंटर द वैल्यू ऑफ एन, मतलब कितना नंबर है आपके पास,
तो वापस से यूजर क्या देगा, इनपुट n, n में क्या वैल्यू मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि हमारे पास 5 नंबर था, तो n का वैल्यू क्या मिलेगा, 5। ठीक है, अब देखो, अब वापस जो लूप हमने यहाँ पे लिखा था, लूप फॉर i स्मॉलर देन नम, i स्मॉलर देन n, क्योंकि हमने इसमें कितना नंबर है वो नम में स्टोर किया था, इसमें कहाँ स्टोर करेंगे, n में, तो i स्मॉलर देन n। ठीक है, अब देखो, अब हम वापस पूछे यूजर से एंटर योर नंबर, नंबर को कहाँ स्टोर किया, और सम इक्वल टू सम प्लस ए, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना, सम इक्वल टू सम प्लस ए। ये होने के बाद वापस गया, चेक किया कि जब तक 5 इज स्मॉलर देन 5, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तब तक ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ही 5 इज स्मॉलर देन 5 आने से फॉल्स होगा और सम का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, सम इक्वल टू सम प्लस ए हमने किया, पर ए प्लस प्लस हमने नहीं किया, तो वो करना होगा यहाँ पे लिखना होगा ए प्लस प्लस, यहाँ पे ऐसे एरो लगाना और इसमें ऐसे एक एरो लगाना। ठीक है, समझ में आया? जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा समेशन सुडो कोड के लिए, वही हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट में बना लिया। ठीक है,